बिना ड्राइवर के 78 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ गई। ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं थी, ये सामान्य ट्रेन थी। देख रहे हैं, ड्राइवर नहीं ट्रेन में, दौड़े जा रही है और 78 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ गई। देखिए जरा, ट्रेन की रफ्तार देखिए, आपको अंदाजा होगा। सब खबर यह है कि 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर के दौड़ रही थी। ट्रेन में ड्राइवर नहीं था, बड़ा हादसा भी हो सकता था, सामने से कोई ट्रेन आ सकती थी, पैसेंजर ट्रेन। ये तस्वीरें डरा देने वाली है, बताऊंगा कैसे हुआ, इस पर क्या एक्शन हुआ। लेकिन देखिए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये है वो ट्रेन। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे तक दौड़ती रही 78 किलोमीटर, और उसके बाद इस ट्रेन को रोका गया जैसे तैसे। पहले आपको बताऊं कि आखिर ये हुआ कैसे, कहां थे ड्राइवर साहब, क्या करने चले गए थे आखिर कि ट्रेन निकल गई, ड्राइवर साहब का पता नहीं। देखिए हुआ क्या हुआ, दरअसल ये ट्रेन दौड़ रही है। ड्राइवर को एक ट्रेन बिना ड्राइवर के 2 घंटे तक, रविवार को एक ट्रेन 2 घंटे बिना ड्राइवर दौड़ती रही। जानकारी के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया कि ट्रेन में ड्राइवर नहीं है। जम्मू के कठुआ में ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। हुआ यह कि जम्मू के कठुआ में ट्रेन रोकी, ट्रेन रोककर ड्राइवर साहब निकल गए चाय पीने। इसी दौरान ट्रेन अचानक चल दी। कठुआ में ट्रेन में कंक्रीट लोड किया जा रहा था और ड्राइवर ने ट्रेन का इंजन चालू रखा था। उतरने से पहले ड्राइवर साहब हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिसके चलते ट्रेन अचानक ट्रैक पर ही दौड़ने लगी। तुरंत ड्राइवर ने तुरंत घटना की जानकारी अधिकारियों को दी कि भाई ट्रेन निकल गई, हम चाय पीते रह गए। तब तक ट्रेन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। सोचिए, ट्रेन को कई स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई, पठानकोट कैंट, बंगला, मुकेरिया में रोकने की कोशिश हुई और लकड़ी के स्टॉपर लगाए गए। उसके बाद उससे रुकी है ये ट्रेन, लेकिन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती रही। बार बार स्टॉपर लगाने से ट्रेन की रफ्तार कम हो गई। होशियारपुर के ऊंची बस्ती रेलवे स्टेशन पर इस पर स्टॉपर लगे थे, वहां ट्रेन को रोकने में सफलता मिली। तब तक ट्रेन 78 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी थी। सोचिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुस्से में हैं, उन्होंने घटना के फौरन जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा चूक हुई, इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। सुरक्षा के सख्त प्रोटोकॉल लागू करने को कहा गया है। ट्रेन ब्रेक सिग्नल सिस्टम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं फौरन। अब देखिए जरा, सोचिए 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रही है, कैसे रुकेगी। लकड़ी के ब्लॉक्स लगाए गए जिससे इसकी रफ्तार कम हुई। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन के नीचे ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक लगाए गए। ट्रेन जब ट्रैक पर यहां पहुंची तो उसके बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई। कई जगह कोशिश की गई, आखिरकार इन्हीं ब्लॉक से ये ट्रेन रोकी जा सकी है। तो एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जहां हादसा हो गया। योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा था और उसी दौरान एक हादसा हुआ। आपको बताऊंगा कि कैसे यह हादसा हुआ। योगी आदित्यनाथ के काफिले में हादसा हुआ और योगी बाल बचे। हुआ ये, दरअसल ये देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का काफिला। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, कल आपको पता होगा, दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली से वापस लखनऊ गए और लखनऊ से उनका काफिला निकला था। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये है वो गाड़ी। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी का हादसा हुआ, हादसे का शिकार हुई है। देख रहे हैं आगे गाड़ी, देखिए लाइट टूट गई है गाड़ी की। आगे जो काफिले में गाड़ी चल रही थी वो हादसे का शिकार हुई। कई गाड़ियां हैं, देखिए ये योगी आदित्यनाथ के काफिले में शामिल गाड़ी थी जिनका एक्सीडेंट हुआ। अब सोचिए, एक्सीडेंट का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लखनऊ में एक्सीडेंट हुआ और मौके पर देखिए फौरन मुख्यमंत्री का काफिला था, तो कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार मौके पर मौजूद थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ, आपको बताऊं इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। योगी आदित्यनाथ, जो लोग घायल हैं, जो पुलिस वाले काफिले में चल रहे थे वो घायल हैं, उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे योगी। देख रहे हैं, पुलिस कर्मियों से मिल रहे हैं योगी, उनसे हालचाल जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनकी स्थिति के बारे में। योगी ने हालचाल जाना। ये लोहिया अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी एक बिस्तर पर जाकर मिले। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद योगी किंग जॉर्ज पहुंचे मेडिकल कॉलेज। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां जो लोग एडमिट थे उनसे योगी मिले, उनसे हालचाल जाना है। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, योगी आदित्यनाथ कहां मौजूद थे, कौन सी गाड़ी में थे और योगी आदित्यनाथ कैसे बचे। ये वो गाड़ियां आप देख रहे हैं जो हादसे का शिकार हुई। लखनऊ में योगी के काफिले हादसे का शिकार हुआ और सीएम के काफिले के आगे ये गाड़ियां चल रही थी। 6 पुलिसकर्मी समेत 14 घायल हो गए हैं और 2 की मौत हो गई। 14 पुलिस वाले घायल हैं, 2 की मौत हुई है। हादसे में सीएम योगी और उनकी कार बाल बची। दरअसल सीएम योगी कल रात दिल्ली से लौट रहे थे। एयरपोर्ट से उनका काफिला सीएम आवास के लिए निकला, जिसके बाद काफिले को एस्कॉर्ट कर रही एक कार अचानक बेकाबू हो गई। मतलब काफिले के आगे चल रही कार हादसे का शिकार हो गई और सीएम के काफिले के आगे जिला पुलिस की गाड़ी होती है सिक्योरिटी के लिए। काफिले से 1 किलोमीटर आगे चलती है एक एंटी डेमो कार चलती है। ये एंटी डेमो कार थी, किसी तरह का प्रदर्शन हो रहा हो तो ये कार उसे रोकती है। एंटी डेमो कार सीएम के काफिले को क्लियरेंस देती है, यानी आगे से गाड़ियां हटाते हुए चलती है। यही कार सड़क पर मरे जानवर से टकरा गई और सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार इसकी चपेट में आ गई। फौरन योगी के काफिले के साथ हादसे की खबर से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री का काफिला था, गृह सचिव, डीजीपी समेत आला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए सीएम योगी के काफिले को रोका नहीं गया। उस वक्त सीएम योगी आज घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लोहिया अस्पताल और केजीएमयू। योगी ने सभी घायलों के अच्छे इलाज का निर्देश दिया है और मृतक परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, उससे पहले जरा सुनिए जेसीपी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उपेंद्र अग्रवाल को। बताया जा रहा है, जो स्थानीय पूछताछ से समझ में आया कि वहाँ सड़क पर कोई कुत्ता है जो अचानक से रास्ते पे आया है या उसकी बॉडी पहले से पड़ी थी, ये अभी क्लियर नहीं है। इंटरसेप्टर गाड़ी इसको क्रॉस करती है, इंटरसेप्टर द्वारा पीछे की गाड़ियों को भी बताया जाता है, बट इंटरसेप्टर के जस्ट पीछे एंटी डेमो की गाड़ी थी जो सुमो गाड़ी है, ये उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसका एक टायर जो है उसके ऊपर आता है, जिसके कारण गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और